नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी के बारे में। इस एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पाप नाश के लिए सर्वोत्तम एकादशी माना जाता है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं, देखते हैं हमें पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले भगवान के लिए हम बढ़िया आसन लगा लेंगे। एक घी का या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप प्रज्वलित कर लेंगे और पीला आसन बिछाएंगे। जब भी कोई पूजा करे बहुत अच्छी तरह से जगह को सजा लीजिए, ये एक भव्यता देती है, साथ में अच्छा भी लगता है। पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इनके समय जो होता कब कितने बजे से शुरू होगा एकादशी तिथि और कब खत्म होगी, तो इनकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने फूलों का आसन लगाया और इसके बाद माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले उनके हाथ पैर धुलाएंगे, फिर भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद कच्चा दूध के साथ थोड़ा सा गंगा जल और जल मिक्स कर लीजिए, नॉर्मल जल भी मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद दूध से भगवान का स्नान कराएंगे। पारण के दिन भी अगर दूध से भगवान का स्नान करवाया जाता है तो कहते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो द्वादशी के दिन जब आप पारण करने से पहले भगवान का अभिषेक करेंगे, कोशिश करें कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करें। कच्चा दूध गाय का होने से ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उससे पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर से शुद्धिकरण स्नान कराएंगे, यानी कि शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और फिर विग्रह को हम अच्छी तरह से पोंछ के अंगोपोषण करेंगे, यानी कि साफ कर लेंगे। कोई भी पानी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो है तो आप फ़ोटो का भी पूजन कर सकते हैं। और अगर फ़ोटो मूर्ति कुछ भी नहीं है तो आपके पास भगवान श्री विष्णु जी की जो भी विग्रह आपके पास अवेलेबल है, जैसे राधा कृष्ण जी आपके पास विराजमान है या लड्डू गोपाल जी है, तो आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम इत्र देंगे। इत्र से अच्छी तरह से विग्रह को मालिश करेंगे। इससे विग्रह बहुत चमकदार और अच्छे रहते हैं, साथ में हमारा भी भाग्य चमकता है। तो हम इत्र जो भी आपको अच्छा लगता है वो कोई भी इत्र आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे रात रानी, चंदन, रोज़, कोई भी जो भी आपको पसंद है वो सारी इत्र यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम फूलों का आसन लगाएंगे, माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु जी को विराजमान करेंगे। एकादशी के दिन चावल का व्यवहार नहीं होता है, तो अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप सफ़ेद तिल के व्यवहार करें और अगर कहीं नहीं है तो आप फूलों का व्यवहार करें। इसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र भगवान को अर्पण करेंगे। माता लक्ष्मी को, भगवान जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर आप वस्त्र पहनाते हैं तो इस समय भगवान का बढ़िया श्रृंगार करें। इसके बाद देखिए, ये स्फटिक के माला है। मैं लगभग मेरी हर वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ और यही मैं इनको एज ए श्रृंगार यूज़ करती हूँ, मतलब स्फटिक की माला ही पहनाती हूँ। तो स्फटिक के माला बहुत ठंडा रहता है और ये काफ़ी सारा इसके गुण भी है, जो अगर खुद हम भी धारण करें ना तो ये बहुत अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए भी। तो इसी तरह से आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री है, माता को श्रृंगार आदि चढ़ाए और भगवान श्री विष्णु नारायण को भी श्रृंगार करें। फिर आज के दिन पीला चीज़ों का खास महत्व होते हैं। माता को लाल फूल अति प्रिय होते हैं, तो गेंदे के फूल, गुलाब के फूल अगर आपके पास है तो भगवान विष्णु जी को, माता रानी को गुलाब के फूल, गेंदे के फूल अर्पण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को हम टीका करेंगे, तो चंदन का टीका हम भगवान विष्णु जी को लगाएंगे और माता लक्ष्मी को सिंदूर का टीका लगाएंगे। तो इसी तरह से जो है ना, हमें भगवान का पूजा करनी है। माता लक्ष्मी को अगर जो भी सिंदूर लगाते हैं, मंदिर में जो आपका सिंदूर लगा रखा रहता है उसी से भगवान को टीका लगाया जाता है। इसके बाद देखिए, सिंदूर के डब्बी जब मैं पूजा करती हूँ, जिनकी भी पूजा करती हूँ उनके सामने में रखती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वहीं रख देती हूँ। तो इसी तरह से पूजन होने के बाद एक थाली में देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है और इसके बाद जो है ना, एक दिया, जो हमने दिया प्रज्वलित करेंगे, उसी दिया से हम भगवान का आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से आप पूरा पूजा कर सकते हैं। स्नान के समय, फूल अर्पण करने के समय, भोग अर्पण करने के समय, आरती के समय, पूरे पूजा में आप इस मंत्र का व्यवहार कर सकते हैं। इस मंत्र बोलते हुए पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप और दीप दिखाएंगे। पंचोपचार पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, यानी कि सुगंधी गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि हम दिखाएंगे। इसके बाद देखिए, हमारे घर पे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद फूल आए थे और बहुत ही छोटा सा है, तो ये फूल भी मैं भगवान विष्णु जी के चरणों के सामने अर्पण कर दूंगी। फिर कोई सफ़ेद मिठाई की भोग लगा सकते हैं आप। चाहे तो इस दिन जो पीला मिठाई होते हैं, पीला फल होता है, पीला फूल इस दिन चढ़ाया जाता है। तो केले का भोग विशेष महत्व रखता है, केले का आप भोग जरूर लगाएं। साथ में कोई मीठा बनाया है तो मीठे का भोग लगा दीजिए और इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे।
जल जो है भगवान को तुलसी दल युक्त जल अर्पण किया जाता है, तो जल में तुलसी दल जरूर डाल दीजिए। आज के दिन भगवान को मंजरी जो है तुलसी जी की जो मंजरी होती है वो अर्पण किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन तो होती है पर तुलसी माता को तोड़ा नहीं जाता है, मतलब पत्ते नहीं तोड़ी जाती है। तो आप पत्ते एक दिन पहले ही यानी कि आज ही तोड़ के रख लीजिए, और जो तुलसी माता का पत्ते एकादशी के दिन ना तोड़े। और फिर जो भी मंजरी वगैरह होता है, मंजरी हमें वैसे भी काटनी पड़ती है, क्योंकि तुलसी माता के सामने जितनी मंजरी होती है उतनी उनके वजन ऐसा लगता है जिससे सिर पे वजन बढ़ गया है, इसीलिए मंजरी हमें हमेशा निकाल देनी चाहिए। और भगवान श्री विष्णु जी को, शालिग्राम जी को मंजरी हमेशा ही चढ़ता है। तो इसी तरह से देखिए हमें पापांकुशा एकादशी के दिन पूजन करनी है। इसके बाद आप हाथ में एक फूल लेके व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिए। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा का बुक में सारे 24 या जो एक्स्ट्रा 2 + 26 की एकादशी की व्रत कथा हमेशा रहता है, तो व्रत कथा पढ़ लीजिए। शाम को या सवेरे जब भी आप पूजन करेंगे व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिए। आइए अभी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी नाम से जाना जाता है। 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 पर एकादशी शुरू हो रही है। 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 पर समाप्त हो रही है। उदय तिथि के हिसाब से 25 अक्टूबर के दिन पापांकुशा एकादशी मनाया जाएगा। पारण के समय 26 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में होगा। रवि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग इत्यादि 3 बहुत ही बढ़िया योग इस दिन बन रही है। तो ये 3 योग बहुत ही अच्छा है। इस एकादशी में अन्न, जल, गाय, तिल, भूमि तथा सोना दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं, और अगर संभव नहीं है तो आपका सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी हो सके उतना आप दान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।